ईरान बीते दिनों में अपनी ताकत को जिस तरीके से बढ़ाता हुआ दिखाई दिया है, उससे इजराइल की रातों की नींद उड़ चुकी है। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस तरीके से ईरान के ऊपर तमाम तरीके से प्रतिबंध लगाने की कोशिश अमेरिका द्वारा की गई, इजराइल द्वारा की गई, और किस तरीके से ईरान के लिए तमाम मुल्कों में दुश्मनी भरा माहौल बनाने की कोशिश की, उन तमाम चीजों को दरकिनार करते हुए ईरान ने जो अपनी ताकत को बढ़ाया है, वो यकीनन काबिले तारीफ कदम है। और उसी ताकत का मुजाहरा खासतौर पर बीते 2 दिन पहले ईरान ने अपने ईरानी आर्मी डे पर किया, जहां उन्होंने खतरनाक हथियारों के साथ साथ अपने सेना के जवानों की ताकतों को दुनिया को दिखाया, और उस अमेरिका को दिखाया जो ये सोचता है कि वो किसी भी देश के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करेगा तो वो पूरी तरीके से नेस्तनाबूद हो जाएंगे। पर ईरान ने डंके की चोट पर जिस तरीके से कामों को अंजाम दिया, वो अब गले की फांस बन गया है इजराइल के लिए। और इजराइल के पूर्व जनरल ने भी ये साफ तौर पर कह दिया है कि अगर किसी देश में इजराइल को मिटाने की क्षमता है तो वो क्षमता सिर्फ और सिर्फ ईरान के पास है। और इस बयान के बाद जो है खलबली मच चुकी है। किस तरीके की तस्वीरें सामने आई हैं, एक बार इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि इस्लामी गणतंत्र ईरान की सशस्त्र सेना के कमांडर इन चीफ ने दुश्मनों के खतरों से निपटने के लिए सशस्त्र बलों की 5 और 20 वर्षीय दीर्घावधि योजना की घोषणा कर दी है। ईरान की सशस्त्र सेना ने कमांडर इन चीफ मेजर जनरल सैयद अब्दुल रहीम मुसीफ ने 29 अप्रैल की परेड के मौके पर सशस्त्र सेना के जवान और नायकों को कुर्बानियों को याद किया और पत्रकारों को बताया कि रणनीति, प्रशिक्षण और संबंध जैसे कई मुद्दे बलों द्वारा बनाए गए मूलभूत परिवर्तन में से थे। उन्होंने कहा कि कोई भी शक्ति या जो शक्ति और आक्रामकता से संतुलन को बाधित करने का विचार रखती है, उससे निपटा जाएगा। मेजर जनरल मुस्वी ने कहा कि भूमि, समुद्र, मिसाइल, ड्रोन, वायु और रक्षा क्षेत्र में सेना की ताकतों को इस तरह से बढ़ाया गया है जिसकी तुलना पवित्र रक्षा के काल और उससे पहले के वर्षों से भी नहीं की जा सकती है। सशस्त्र सेना के कमांडर इन चीफ ने कहा कि इस्लामी गणतंत्र ईरान इस क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा का लंगर है। उस क्षेत्र में स्थिरता के लिए अपनी रक्षा शक्ति का उपयोग करने की कोशिश कर रहा है। दूसरी ओर IRGC के कमांडर इन चीफ मेजर जनरल हुसैन सलामी ने भी 18 अप्रैल की परेड के मौके पर ईरान की सशस्त्र सेना की वर्षगांठ पर बधाई दी और सेना की जमीनी ताकतों की उपलब्धियों को याद किया। उन्होंने ये कहा कि ईरान हमेशा पड़ोसी देशों के साथ शांति के साथ रहा है और इसका आधार शांति, सुरक्षा और स्थिरता है। जनरल सलामी ने क्षेत्र में ईरान की विशेषता स्थित क्षेत्र व दुनिया में तेहरान की अद्वितीय रक्षा शक्ति का उल्लेख करते हुए कहा कि ये इस स्थिति के कारण है कि इस्लामी गणतंत्र ईरान इस क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा का लंगर है। याद रहे कि मंगलवार 18 अप्रैल इस्लामी गणतंत्र ईरान की सेना के जवानों की वीरता और साहस को सम्मान देने का दिन था। ईरानी सेना की इकाइयों ने राष्ट्रीय सेना दिवस मनाने के लिए मंगलवार सुबह देश भर में बड़े पैमाने पर इसे आयोजित किया। राजधानी तेहरान में ईरान के इस्लामी गणराज्य के दिवंगत संस्थापक इमाम खुमैनी के मकबरे के पास एक समारोह को आयोजित किया गया, जिसमें उच्च पदस्थ अधिकारी और वरिष्ठ सैन्य कमांडर उपस्थित थे। इस आयोजन के दौरान राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने भी भाग लिया। सेना के 4 प्रभागों अर्थात ग्राउंड फोर्स, नौसेना, वायुसेना और वायु रक्षा की इकाइयों ने अपने उपकरणों का प्रदर्शन किया। ये देखते हुए कि इस वर्ष का सेना दिवस रमजान के उपवास के महीने में पड़ा है, आयोजकों ने पैदल सेना के इकाइयों द्वारा मार्च किए जाने वाले परेड बंद करने का निर्णय लिया और केवल सैन्य उपकरणों और प्रणालियों के वाहनों पर प्रदर्शित किया। मिसाइली टैंक, बख्तरबंद वाहन, राइफल,
मानव सहित हवाई वाहन, यूएवी ने लड़ाकू जेट, रडार सिस्टम और वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली जैसे उन्नत गियर के एक विस्तृत श्रृंखला प्रदर्शित की गई। सैके कौसर F-7, F-14, F-4, MiG-29 और सुखोई लड़ाकू विमानों सहित 40 से अधिक विमानों, लड़ाकू और बम वर्षकों को सामने रखा। परेड के दौरान हवाई युद्धाभ्यास किया गया। ईरानी विशेषज्ञों और तकनीशियों ने हाल के वर्षों में स्वदेशी उपकरणों का एक विस्तृत श्रृंखला के निर्माण में बड़ी प्रगति की है, जिससे सशस्त्र बल हथियारों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गए हैं। ईरान का कहना है कि उसकी सेना क्षेत्रीय देशों के लिए कोई खतरा पैदा नहीं कर सकती है, ये कहते हुए कि इस्लामी गणराज्य का रक्षा सिद्धांत पूरी तरीके से प्रतिरोध पर आधारित है। इसी के साथ आपको बता दें कि ईरानी आर्मी डे पर ईरान की ताकत देखने के बाद ज़ायोनी शासन के एक जनरल ने यह स्वीकार किया कि ईरान के भीतर इजरायलियों को नष्ट करने की क्षमता मौजूद है। राय अल-यौम समाचार पत्र की बुधवार की रिपोर्ट के अनुसार ज़ायोनी शासन के रिजर्व बल के एक जनरल ने अपने एक भाषण में इस शासन की सैन्य क्षमता के बारे में बताया। इसहाक ब्रिक का कहना था कि ईरान की शक्ति में 100 गुना वृद्धि हुई है। ऐसे में ईरान के विरुद्ध किसी भी प्रकार का हमला ज़ायोनी शासन के विनाश का कारण बनेगा। ज़ायोनी शासन के रिजर्व सैन्य बल के इस जनरल ने बताया कि सन 2009 में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर हमले की योजना बनाई गई थी। इस काम के लिए लगभग $4 अरब का अनुमान लगाया गया था। इसहाक ब्रिक ने कहा कि इतना होने के बावजूद ये हमला अंजाम तक नहीं पहुंच पाया, क्योंकि इजराइल के भीतर ये कहा जा रहा था कि इसके जवाब में ईरान की जो कार्रवाई होगी उसका नुकसान बहुत बड़े पैमाने पर होगा। उनका ये मानना है कि वर्तमान समय में ईरान की धमकी विगत की तुलना में बहुत ही प्रभावशाली और खतरनाक हो चुकी है। तेहरान की मिसाइल क्षमता इस समय बहुत अधिक हो चुकी है। इसहाक ब्रिक ने यह भी कहा कि इजराइल के कई मंत्रिमंडलों ने ईरान के विरुद्ध हमलों के बयान देने की आदत सी बना ली है। उन्होंने कहा कि अगर इजराइल ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर हमला करने का कोई फैसला किया तो उसके जवाब में इजराइल को विनाश का सामना करना पड़ सकता है। और जिस तरीके से ईरान ने अपनी ताकत को न सिर्फ देश में और दुनिया भर में बढ़ाया है, उससे ज़ायोनियों की नींदें उड़ी हुई है। और ज़ायोनी सरकार को सबसे बड़ा खतरा अगर किसी देश से मंडरा रहा है तो वो देश बनकर के उभरा है ईरान। और ईरान से जुड़ी हर एक तस्वीर आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।